वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसका पेपर चल रहा है। आज है 12 जनवरी 2022, जिसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो स्टूडेंट के द्वारा व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चंस भेजे गए हैं कि सर ये क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन आए थे, उन सभी प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट शिफ्ट 12 जनवरी 2022 मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022, जिसमें मैथ और जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, पेपर की बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का पेपर यहां पर देखने को नहीं मिला है। एक दो क्वेश्चन मैथ के थे जो कि आपको कैलकुलेटिव लगे होंगे, बाकी तो पेपर सब कुछ इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहा है। आज की परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको भी कोई सवाल याद है, कोई प्रश्न याद है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, अब आ चुका हूं मैं अपनी स्क्रीन पर। आज के सवाल जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी सवालों को हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल, मामा की नगरी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी जो उत्तर प्रदेश, यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में सीमा रेखा का भी एक तरीके से काम करती है। ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? चंबल नदी है। क्लियर है? तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। और पूछ ले अगर आपसे, यमुना नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो जो गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी है। उस नदी की सहायक नदी कौन सी है सबसे बड़ी? यमुना नदी। तो क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? आपसे पहला प्रश्न पूछा, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी, गंगा नदी की सबसे सहायक बड़ी नदी, तो फिर आपको यमुना नदी लगाना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl की अभिक्रिया से, तो दोनों की आपने अभिक्रिया कर दी, अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड, तो आपका क्या बन के आया? रिएक्शन से बना NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना, तथा जल बना। क्या बना? जल बना, H2O बना। यह अभिक्रिया कौन सी है? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया ये है। क्लियर है? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों की जब अभिक्रिया की तो सोडियम क्लोराइड तथा H2O जल बना। दोनों की अभिक्रिया से जो बना वो है उस उदासीनीकरण की अभिक्रिया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? अब देखिए, कंप्यूटर से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपसे फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछने को देखे जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे पूछ सकता है रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। क्लियर है? तो रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रोम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, और आपसे जीबी की फुल फॉर्म पूछ सकता है। जीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम ओनली मेमोरी। क्या होती है? रैंडम ओनली मेमोरी। जीबी की क्या होती है? गीगा बाइट। क्या होती है? गीगा बाइट। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रोम की रैंडम ओनली मेमोरी, जीबी की गीगा बाइट। क्लियर है? तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। अब आपका सवाल था, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है माइक्रोचिप कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप कहा जाता है। अब पूछ सकता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है CPU को। किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है फर्ज। कौन सा है? फर्ज इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारतीय रुपए के लिए क्या नया प्रतीक किसने डिजाइन किया था?
तो हमारा जो भारतीय रुपया है, देखिए आपने रुपया का चिन्ह जब देखा होगा तो ऐसे देखा होगा र, और फिर उसमें आधा कटा हुआ बिंदु लगेगा ऐसे करके। ठीक, अब ये जो दो लाइन है ये किसको शो कर रही है? पहली बात तो ये दोनों लाइन संतुलन, भारतीय मुद्रा के संतुलन को प्रदर्शित करती हैं। और ये IIT रुड़की में उदय कुमार ने, डी उदय कुमार इनका फुल नाम है, डी उदय कुमार ने हमारे भारतीय रुपये के लिए नए प्रत्येक डिजाइन तैयार किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? प्रश्न पूछा गया है महिला पहलवान से संबंधित, किससे रिलेटेड पूछा गया है? महिला पहलवान से। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय प्रथम महिला पहलवान है साक्षी मलिक। कौन है दोस्तों? साक्षी मलिक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा है? नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? देखिए बोला जाता है 3 सेकंड्स, तो ये किस में बोला जाता है? बास्केटबॉल में कहा जाता है। किस में कहा जाता है? बास्केटबॉल में कहा जाता है। तो आपके ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला साक्षी मलिक, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी, 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, ये क्या कहलाता है? देखिए कोई भी अम्ल है यानी कि कोई भी एसिड होगा, मुख्य रूप से इसमें एक परमाणु तो मौजूद होगा ही, तो धातु से अभिक्रिया करेगा। ये किससे अभिक्रिया करेगा? मेटल से अभिक्रिया करेगा, धातु से अभिक्रिया करेगा, तो एक गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कौन सी है? तो ये है सांची का स्तूप, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले। तो आपका जो कोयला है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका, USA आपका सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सहायक नदी से। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहला प्रश्न आपका ये बनता है। तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों, मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। और इसी नदी पर, नर्मदा नदी पर ही जबलपुर के अंदर, जो जबलपुर में हाई कोर्ट है, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। और इस जबलपुर में ही धुआंधार जलप्रपात, जो धुआंधार वाटरफॉल है, ये भी नर्मदा नदी पर ही पड़ता है। फिर ये कहाँ जाती है? ये नर्मदा नदी गुजरात में जाती है, अहमदाबाद में, जिसके सहारे कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थित है, वो भी आपने सुना होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न है आज का, नर्मदा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तवा। कौन सी है? तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःकरण किसके द्वारा होता है? तो ये कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा था वो रूस ने कहाँ पर भेजा था? अंतरिक्ष के अंदर भेजा था। तो सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर भेजना होता है? लगभग 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको सैटेलाइट को भेजना होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, किसी वस्तु को 1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है? मान लीजिए कि क्रय मूल्य उसका x रुपया है। क्या है? x रुपया। x पे 30% की हानि दिखा दो, 30/100, तो ये कितने में बिकेगी? 1190 रुपये में बेचेगी। क्लियर है? 0 से 0 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 10, इसके नीचे मानेंगे 10, 10x माइनस 3x, तो ये बचेगा आपका 7x/10 बराबर 1190। तो ये हो जाएगा 10 को यहाँ से काटेंगे, 0 भेजेंगे, तो 7x बराबर 11,900। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7x बराबर 11,900। क्लियर है? 7 से इसको कैंसिल आउट कर लीजिए तो x की वैल्यू निकल आएगी। 7 × 7 बचे कितने? 4, 7 7 49, यानी कि 1700 रुपया उसका क्या आ गया? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस उसकी निकल आई। अगर किसी वस्तु को 1190 में अगर आप बेचते हो तो 30% की हानि होगी, उसका मतलब उसका क्रय मूल्य आपका 1700 रुपया होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं तथा उनका गुणनफल 2160 है, तो उनमें छोटी संख्या कौन सी है। देखिए दो संख्या हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, ए और बी दो संख्या हैं, तो दोनों संख्या हैं 3:5 में, तो हम दोनों संख्याओं को मान सकते हैं 3x और 5x। क्या मान सकते हैं, 3x और 5x। उनका गुणनफल 2160 है, यानी कि इनका गुणनफल कितना है, 2160 है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 से काटेंगे सबसे पहले, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 0। 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 एकन 5 बचे 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 144। तो x इंटू एक्स स्क्वायर 144 के बराबर। 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब आपसे पूछा गया है 3x और 5x, तो 3x और ये कितना है 5x। क्लियर है। तो 3 12 3 36 और 12 पंजे 60। तो आपसे पूछा है उनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या 36 है, यानी कि 3 इसमें छोटी संख्या है। छोटी संख्या जो आपका सही जवाब होगा वो 36 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चाल से पटरी के पास एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। देखिए खंभे को अगर पार कर रही है कोई ट्रेन, ये ट्रेन है ठीक, और ये ट्रेन खंभे को पार कर रही है, इसका मतलब क्या कर रही है, ये अपनी लंबाई के बराबर ही पार करेगी ना। तो खंभे को पार करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही पार करेगी। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना है तो क्या निकलेगा, टाइम बराबर होगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस। टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 150, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इस 150 को अगर मीटर से किलोमीटर में बदला तो क्या करेंगे हम, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, 1000 ही तो होते हैं, तो 1000 का भाग लगा देंगे। क्लियर है। तो आप यहाँ पर समय निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कम ही निकल के आएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से गया 0, 15 बचा, 5 से गया 3 बार और 5 से गया 2 बार, तो 3/54 कुछ इस तरीके से आएगा। आप लोग सॉल्व करके इसको बताइएगा कितना आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो क्वेश्चन हमें मिले थे उन सभी क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में इस बार पास होना चाहते हैं, तो अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है या हो गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।